सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इम्प्लिसिट जीडीपी डिप्लेटर इज अ करंट ईयर वेटेड इंडेक्स, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि इम्प्लिसिट जीडीपी डिप्लेटर कहता क्या है, क्या मापता है क्या ये। देखिए इम्प्लिसिट जीडीपी डिप्लेटर को हम इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं। क्या मापता है ये? इम्प्लिसिट जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द लेवल ऑफ प्राइस चेंज, मेजर्स द लेवल ऑफ प्राइस चेंज ओवर द टाइम, या मेजर्स द इन्फ्लेशन, या कह लीजिए आप महंगाई दर को मापता है। ओवरऑल अगर कहिए आप तो ये मेजर्स द इन्फ्लेशन, ओके, यानी प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन्फ्लेशन में क्या चेंजेस आ रहा है। इम्प्लिसिट जीडीपी डिफ्लेटर ये इसी चीज़ की माप करता है। कैसे इसको हम काउंट करते हैं? तो इम्प्लिसिट जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। क्या है नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी वह जीडीपी होती है जिसको हम मार्केट प्राइस या करंट ईयर प्राइस पर मापते हैं। रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी वह जीडीपी होती है जिसको हम बेस ईयर प्राइस पर मापते हैं, और इंटू 100 कर देने से हमें इम्प्लिसिट जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस डिफ्लेटर निकलकर सामने आ जाता है। अब देखो नॉमिनल जीडीपी कैसे मापते हैं, समझो इसका आंसर तब मैं बताता हूँ आपको। नॉमिनल जीडीपी कैसे मापते हैं? नॉमिनल जीडीपी को हम क्या कहते हैं, आप समझ रहे हैं, इसको करंट ईयर प्राइस में मापते हैं, इसलिए इसको करंट ईयर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? करंट ईयर प्राइस इंडेक्स। इसको हम पास्चेज मेथड से मापते हैं। किससे मापते हैं? पास्चेज मेथड से। पास्चेज मेथड ने क्या किया था, करंट ईयर जो क्वांटिटी होती है, देखो आप समझो, पहले जब हमें किस क्वांटिटी निकालनी होती है, पूरा जब हम जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी में क्या करते हैं, हम प्राइस लेते हैं उस गुड्स का, जिस गुड्स को हम पर्टिकुलर जीडीपी में जोड़ रहे हैं, इनटू क्या करते हैं उसका, उसकी क्वांटिटी लेते हैं, यानी टोटल क्वांटिटी लेते हैं और उसकी प्राइस लेते हैं। तो यहाँ पास्चेज ने क्या किया था, पास्चेज ने जो करंट ईयर क्वांटिटी थी, जो करंट ईयर क्वांटिटी थी उसको इन्होंने वेटेड एवरेज मान लिया, इन्होंने वेट मान लिया, एज अ वेट यूज़ कर लिया। ओके, वेटेड एवरेज निकालना आप जानते होंगे। उस हिसाब से इन्होंने क्या किया, करंट ईयर पीसी इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस इंडेक्स इन्होंने कैसे मापा, सम ऑफ P1 Q1। P1 क्या है? प्राइस ऑफ करंट ईयर, और Q1 क्या है? क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, अपॉन सम ऑफ P0 Q1। P0 क्या है? प्राइस ऑफ द बेस ईयर। इससे इन्होंने क्या मापा, इंटू 100 कर दिया। इन्होंने करंट ईयर प्राइस इंडेक्स करंट ईयर प्राइस इंडेक्स या करंट ईयर प्राइस वेटेड इंडेक्स मापा इन्होंने पास्चेज मेथड से। अब रियल जीडीपी को कैसे मापा जाएगा? रियल जीडीपी को किसने मापा था? लास्पेयर ने। लास्पेयर मेथड से अगर हम इसको मेजर करें तो इसलिए इसको कहते हैं बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि हम रियल जीडीपी को क्या मापते हैं, बेस ईयर पर मापते हैं, इसलिए कहते हैं इसको बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। और इसको मापते हैं हम लास्पेयर के मेथड से। किसके मेथड से हम इसको काउंट करते हैं? लास्पेयर के मेथड से। इन्होंने क्या किया था, बेस ईयर जो क्वांटिटी होती है, जो बेस ईयर क्वांटिटी होती है, उसको एज अ वेट मान लिया था। क्या कर लिया था? एज अ वेट मान लिया था इन्होंने बेस ईयर क्वांटिटी को। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? पी बी इज इक्वल टू, पी बी यानी बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई भी कह सकते हैं। सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, यानी सम ऑफ P1 अपॉन P1 Q0। P1 क्या है? करंट ईयर प्राइस, Q0 क्या है? बेस ईयर क्वांटिटी, अपॉन सम ऑफ P0 Q0। P0 क्या है? बेस ईयर प्राइस, Q0 क्या है? बेस ईयर क्वांटिटी, इंटू 100। ओके, मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो आ रहे हैं इरविंग फिशर साहब, उन्होंने बहुत ही अलग अप्रोच अपनाई। कौन सी अप्रोच अपनाई? कुछ अलग अप्रोच, क्या खास नहीं अपनाई। इन्होंने क्या किया, प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए इन्होंने लास्पेयर के मेथड को और पास्चेज के मेथड को अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। उसका क्या निकाल लिया? ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया, उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। और ज्योमेट्रिक मीन जो निकाला वो बन गया एक आइडियल फॉर्मूला। कैसे बन गया आइडियल फॉर्मूला, मैं थोड़ा सा इसको और बता देता हूँ आगे। P01 इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P0 Q1। किसका मेथड हो गया ये हो गया पास्चेज का मेथड, इनटू सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0
Q0 इंटू 100। ओके, ये हो गया टोटल फिशर का फॉर्मूला जो कि निकाला था ज्योमेट्रिक मीन। अब ये फॉर्मूला ज़्यादातर क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों उसको आइडियल फॉर्मूला कहते हैं। किसने निकाला था इसको, मैं बता रहा हूँ बार बार, इरविंग फिशर ने। क्यों हम इसको आइडियल फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और एक होता है सर्कुलर टेस्ट। ओके, सर्कुलर टेस्ट होते हैं। तो इसमें इन तीनों टेस्ट में से जो इनका फॉर्मूला है इरविंग फिशर जी का, वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी फॉलो करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी फॉलो करता है, इसलिए इसको हम आइडियल फॉर्मूला भी कहते हैं और इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा आप इस बात को कि इसमें ये सर्कुलर फॉर्मूले की बात नहीं करता और फॉलो भी नहीं करता ये, लेकिन यही एक ऐसा फॉर्मूला जो ये दोनों टेस्ट को फॉलो करता है। इस टेस्ट के बारे में कभी हम और भी जिक्र करेंगे, अभी आप इतना समझिए अगर आप नए हैं तो, बाकी आप अगर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे इसके बारे में। और एक आता है अभी एक ऑप्शन में बचा हुआ है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ने देखो उसके बाद आए डॉर्बिस और बाउले। बाउले, ज़्यादा बाउले मत बनो। डॉर्बिस और बाउले आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लास्पियर और पास्चेस के मेथड को पकड़ा और उसका अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। समझ गए, जो कि टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इसलिए जो हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ओके।